आप सभी को जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम, गायत्री साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जो कि गायत्री साधना करने वालों को रखना चाहिए। जिनमें से पहला नंबर है, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विशेषता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। दूसरा नंबर है, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रखना चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। और तीसरी बात हमें यह बताई गई कि साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो, जैसे खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने में असुविधा हो, वहाँ पर घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। और हमें चौथे नंबर में बताया गया कि धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। और पांचवा नंबर बताया गया कि पालती मारकर सीधे सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है, इसलिए ऐसी इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठने में असुविधा न हो। और 6वें नंबर पे हमें बताया गया कि रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुका कर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। और 7वें नंबर में हमें बताया गया कि बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए न बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन में उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुशा का आसन, चटाई, रस्सियों का बना हुआ फर्श सबसे अच्छा है। इसके लिए सूती आसनों का नंबर है। ऊन के तथा चर्म के आसन तांत्रिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। और 9वें नंबर में बताया गया कि माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख, मोती आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। और 9वें नंबर में हमें बताया गया कि प्रातःकाल 2 घंटे तड़के जब प्रारंभ किया जा सकता है, सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक जब समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम को, 2 घंटा सवेरे, कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना करनी नहीं चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जा सकती है। और 10वें नंबर पे हमें बताया गया कि साधना के लिए 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से पहला आता है चित्त एकाग्र रहे, इधर उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। और दूसरा नंबर है, माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका संकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। और तीसरे नंबर में कहा गया कि दृढ़ता के साथ साधना पर अड़ा रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, निरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधन के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते जाना चाहिए। और चौथे नंबर पे हमें बताया गया कि निरंतरता साधना का मुख्य नियम है। अत्यंत आवश्यक कार्य होने या विषम स्थिति आने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते भी सही, पर माता की उपासना आवश्यक करनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल न करनी चाहिए। और आगे हमें बताया गया कि समय को रोज रोज न बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है।
इन पांचों नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। और आगे 11वें नंबर पे हमें बताया गया, कम से कम एक माला अर्थात 108 मंत्र नित्य आवश्यक जपने चाहिए। इससे अधिक जपने पड़े तो उतने उत्तम है, जितना अधिक जपे उतना अच्छा है। लेकिन 108 बार मंत्र का जप अनिवार्य है। और 12वें नंबर पे हमें बताया गया कि प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। प्रकाश की ओर सूर्य की ओर मुंह उचित है। और 13वें नंबर पे बताया गया कि पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस कद्दूकस पर कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्रों को केस कर हल्दी, गेरू, मेहंदी के देसी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। और 14वें नंबर पे हमें बताया गया कि मंत्र जप इस प्रकार करना चाहिए जिसमें कंठ, होंठ, जिह्वा तो चलते रहें पर उच्चारण इतना मंद हो कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे ठीक तरह न सुन सके। और 15वें नंबर पे हमें बताया गया कि पूजा के समय कलश रूप में जल पात्र रखना चाहिए और अग्नि की साक्षी के लिए दीपक या धूप बत्ती जला लेनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि और जल की साक्षी में किया हुआ जप अधिक प्रभावशाली होता है। आचमन के लिए जल पात्र अलग से रखना चाहिए। पूजा के अंत में कलश रूप में स्थापित जल सूर्य की दिशा में प्रातः काल पूर्व में और सायंकाल पश्चिम में अर्ध जल को चढ़ा देना चाहिए। और 16वें नंबर में हमें बताया गया कि महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में माला सहित जप न करें। अंगुलियों पर गिनकर मासिक जब किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। और 17वें नंबर पे हमें बताया गया कि साप मोचन मुद्रा, कवच, किलक, अरमल आदि की आवश्यकता तांत्रिक पुरुष चरणों में पड़ती है, साधारण उपासना में उसकी आवश्यकता नहीं है। और 18वें नंबर पे हमें बताया गया कि गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। जिसने कम से कम 24 लक्ष्य का एक गायत्री पुष्करण किया हो, ऐसे अधिकारी गुरु से गायत्री की मंत्र दीक्षा लेकर उपासना करना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय माता दी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।